हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम आप लोगों को बताने वाले झारखंड के सबसे टॉप 10 शहर के बारे में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि सबसे बड़ा शहर है। उसके बारे में हम झारखंड राज्य भारत के पूर्वी हिस्सों में बसा हुआ एक शांतिपूर्ण प्रदेश है, जो वर्तमान में 4.21 करोड़ की आबादी के साथ भारत के 14 लार्जेस्ट स्टेट है, जो प्राचीन स्टेट के रूप में माना जाता है। मंदिरों, ऐतिहासिक और खननों के जंगलों की संख्या में आदिवासी संस्कृति और संसाधनों के लिए जाना जाता है। वहीं प्राकृतिक नेचर के लिए भी माना जाता है। वर्तमान समय में यह राज्य भारत के तेज़ी से उभरते हुए राज्यों में एक हिस्से में, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ का विकासशील महानगरों है, जिसके कारण आज झारखंड के दुनिया के देशों में यह एक अलग बनाए हुए है। चलिए दोस्तों, आप लोग के हम झारखंड के कुछ टॉप 10 बेस्ट शहरों के बारे में जानकारी देंगे, जो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हमारी लिस्ट 11 में झारखंड है, जो साहिबगंज की उत्तरी झारखंड के क्षेत्र में स्थित है। एक धार्मिक स्थानीय संस्थानों नगर खूबसूरती पर्यटक स्थानों को संस्कृति और विरासत के लिए माना जाता है। यहाँ लोग आज भी अपने परंपराओं को सहायक बनाए रखे हैं और साथ ही स्मारक तिलकों को आधार पर बहुत ही गर्व से बचाए हुए प्राकृतिक सुंदरता गोद में लिया हुआ है। साहिबगंज एक आदिवासी क्षेत्र के बहुमुखता एक क्षेत्र जो संस्थान परगना प्रमंडलीय क्षेत्र का हिस्सा है। यह शहर 35 वर्ग किलोमीटर में एक छोटे से शहर में फैला बसा हुआ है, जो कि अनुमानित जनसंख्या 12,60,000 करीब है। ये नंबर 10 पर है झुमरी तलैया कोडरमा की। झारखंड की राजधानी से 165 किलोमीटर दूरी में झुमरी तलैया कोडरमा पूरे राज्य में अबरा की नगरी का माइका सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर पहले माइका उत्पादन के लिए पूरे विश्व में विख्यात था, जो विभिन्न दोनों एक नगरों के दूसरे बेहद ही करीब थे। इसके कारण इसके ट्विस्ट सिटी भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और औद्योगिक परिवेश बराकर नदी के है, जो किनारे में बसा हुआ शहर दामोदर नदी घाटी स्थित है, जो वर्तमान में थर्मल पावर प्लांट के ध्वजा भारी पहाड़ों से चंचला धाम के डैम और वन्यजीव अभयारण्य के लिए यहाँ माना जाता है। झुमरी तलैया कोडरमा के प्रशासनिक क्षेत्र की 43 वार्डों में विभाजित किया। यहाँ इन शहरों का संयुक्त जनसंख्या 16,232 है। ज़्यादातर JH12 नंबर प्लेट देखने को आपको मिलेगी, जो RTO कोड है। नंबर 9 पर चलिए आपको मेदिनीनगर का शहर दिखाना है, जो झारखंड के नगर निगम के शहर, जिसे पहले डाल्टनगंज के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर पलामू प्रमंडल के पलामू जिले का है। मुख्यालय भी जत्री कोयल के नाम से किनारे जहाँ है बसा हुआ है। यहाँ शहर में पलामू टाइगर रिजर्व अब लातेहार में चल गया, जो रिजर्व भीमचूला की गांधी उद्यान ऐतिहासिक महलों और प्राकृतिक रिजर्व के लिए यहाँ माना जाता है प्रसिद्ध। यह साथ ही शहर के झारखंड राज्य के औद्योगिक नगर भी शिक्षा का केंद्र है। यहाँ मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे कई बड़े शिक्षा संस्थानों का स्थापित, जिसके चलते आज भी मेदिनीनगर क्षेत्र में तीसरा का ज़्यादा है जो पढ़े लिखे इंसानों यहाँ मौजूद है। 1,66,295 लोगों की आबादी में रहते हैं, जिसमें 88% लोग यहाँ उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। वहीं मेदिनीनगर के कुल आबादी क्षेत्र 150 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, जो कि लिहाज में 6वां सबसे बड़ा नगर माना जाता है। यहाँ के नंबर प्लेट JH3 देखने को आपको मिलेगा, जो कि झारखंड का RTO कोड है। चलिए आपको नंबर 8 को बताने वाला है रामगढ़ के छावनी मंदिर को, जो आमतौर अभी कैंट रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ खनिज संपदा से संपूर्ण और शहर से भी माना जाता है। कोयला खदान और खनिजों के लिए माना जाते हैं। यहाँ छन्मिस्ता मंदिर, पत्रातू डैम, जो प्राचीन संस्कृतियों को काफ़ी प्रसिद्ध करता है। इसके अलावा शहर के भी जो पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ केंद्र के लिए भी देखने के लिए इसी से दामोदर नदी से घिरा हुआ छोटा नागपुर का पठार, जो रामगढ़ के जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और रामगढ़ से 54 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अनुमानित जनसंख्या माने जाते 1,68,000 निवासी करते हैं। लगभग 83% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ रामगढ़ JH40 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ चलती दिखेगी। यहाँ RTO कोड है। चलिए आपको बताने 7 में गिरिडीह के बारे में, जो कि काफ़ी सुंदरता के भाविक है। चलिए हमको गिरिडीह के तरफ आपको ले चलते हैं। झारखंड में पूर्व में बसा हुआ गिरिडीह एक महत्वपूर्ण संसाधनों और खजानों के यह नगरों माना जाता है। यह मुख्य रूप से यह अचानक अवरकों और कोयलों के लिए माना जाता है, जो कि शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और झारखंड में ऊंची चोटी पर पार्श्वनाथ की पहाड़ी पूरे विख्यात है, जो क्षेत्र के ऐतिहासिक और संस्कृति में महत्वपूर्ण दिखाई देती है, जो कई संस्थानों और कुड़ियों में बसा हुआ है। इसे धार्मिक स्थलों, त्योहारों में परंपरा और संस्कृति के साथ साथ यहाँ मौजूदा शहर गिरिडीह शहर
88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि यहाँ 1,98,000 के लोगों की आबादी है। यहाँ रहती हैं 81% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं, जो कि ये साथ ही सर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की निवास स्थान है, जहाँ की यहाँ नंबर प्लेट की JH11 कोड दिखेगा आपको, जो कि RTO की कोड माना जाता है। नंबर 6 पर चलिए आप लोग दिखते हैं हजारीबाग का किला है। हजारीबाग उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे, जो कि काफ़ी बेहतर है। हजारीबाग जिसका नाम हजारों बागों की संख्या में आता है, उसके हजारीनगर जो कुरार नदी के किनारे में बसा हुआ है एक छोटा सा ज्योतिर्लिंग नागपुर के डिवीज़न का मुख्यालय। यहाँ साथ ही शहर में हजारीबाग के जिले मुख्यालय और ख़ास शहरों के वाइल्ड शॉप के सेंचुरी और कोयला के लिए उत्पादन के धनबाद के लिए भी माना जाता है छोटा कोयले के उत्पादन। यह कारण है कि हजारीबाग को झारखंड का दूसरा कोयलांचल कहा भी जाता है। या अलावा इसका शहर में अपने विनोबा भावे विश्वविद्यालय पुलिस ट्रेनिंग और सेंटर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हजारीबाग में टाउन करता है। 191 किलोमीटर के क्षेत्र में कवर करता है। यहाँ 2472 की आबादी में रहता है, जो कि 79 पॉइंट यहाँ पढ़े लिखे हैं, जो कि नंबर प्लेट 2 JH2 नंबर प्लेट दिखाई देता है। चलिए आपको हम देवघर के लिए ले चलते हैं, जो देवघर के लिए 5 में आता है। देवघर शहर बाबा बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शहर यहाँ काफ़ी पूर्वी भारत में बसा हुआ झारखंड के पवित्र स्थान भी माना जाता है। यहाँ ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर में भी मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध काफ़ी है। देवघर जिले में का संस्थाल परगना डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जो कि झारखंड से झारखंड सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह शहर झारखंड राज्य में महत्वपूर्ण औद्योगिक पर्यटकों का केंद्र माना जाता है। मौजूदा में 337 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ, जो अनुमानित जनसंख्या मान 41,000 के आसपास है। जो यहाँ 86% लोग पढ़े लिखे में आते हैं, जो कि ज़्यादातर गाड़ी में आपको JH15 लिखा हुआ है। आपको गाड़ी में नंबर देखने का ज़्यादा मिल रहा होगा। चलिए आपको देवघर का RTO कोड है आपका हम बताने वाला। नंबर 4 पर है फुसरो स्टील सिटी, जो कि भारत के पहले निजी क्षेत्र में आता था, जहाँ विभिन्न धर्म संस्कृति जनजातियों के लोग निवास करते थे। यह सर बोकारो स्टील के जैसे औद्योगिक घर को वैसे बोकारो को फुसरो सिटी भी कहा जाता है। चलिए झारखंड के ऐसे ट्विन सिटी के बारे में रूप में देखा जाता है। फुसरो सिटी का जो स्टील सिटी औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, नवाजा जाता है। इसे इंडस्ट्रियल ऑफ एजुकेशन के नाम पे भी स्टार्टअप किया गया था। काफ़ी वर्षित तेजी से उभरा भारत का एक पहला वैदिक सक्रिय शहर है, जो कि मौजूदा कुछ फुसरो के विशाल शहरी में क्षेत्र में माना जाता है। यह मौजूदा में फुसरो सिटी का 272 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, जो क्षेत्र में काफ़ी इन दोनों शहरों में संयुक्त जनसंख्या में 83,000 के आसपास माना जाता है। यह शहर तथा 5 शहर के बोकारो फुसरो के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। बढ़ता हुआ यह RTO कोड यहाँ पे नंबर 9 को दिखाता है। चलिए आपको नंबर 3 पर दिखाते हैं धनबाद के बारे में। आपको धनबाद जिले कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फिर डायमंड नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भारत के कुछ सबसे बड़े कोयला खदान है, जो दोनों में से मौजूद है। इसमें से धनबाद सालाना 7 मिलियन की कमाई करता है। यहाँ शहर में शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तथा माना जाता है रेलवे स्टेशन की काफ़ी धनी शहरों में, क्योंकि धनबाद रेलवे मंडल के भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करके देने वाला रेलवे मंडल मुख्यात है। इसका मुख्यालय है। इतना ही नहीं, यह शहर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सिटी मेयर फाउंडेशन के अनुसार धनबाद दुनिया के 96 में से शहर बढ़ता हुआ महानगर व उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जो कि 577 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो कि यहाँ की आबादी है 15,18,000 निवासी करते हैं, जिसमें यहाँ पे शिक्षा करने के लिए है 79% के लोग हासिल कर ले चुके हैं। यहाँ सड़कों पर ज़्यादातर JH10 प्लेट नंबर देखने को मिलेगा, जो कि दौड़ती हुई कार नजर आएगी। RTO कोड है यह। चलिए आपको हम बताने वाले हैं अगला। नंबर 2 पर रांची शहर के बारे में आपको जानकारी देने वाला है, जो कि रांची शहर पूर्वी भारत की स्थित राज्य की राजधानी महानगरों के होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक शिक्षा के लिए शहर राजधानी है, जिसे व्यापार देश विदेश से आने वाले शहरों के गिना जाता है। यह माना जाता है कि सुंदरता और अनुकूलित वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि शहर रांची को झरने को नगर भी कहा जाता है, क्योंकि अल्प देखने को मिलता है कि भारत के रोहर को देखने को मिला जाता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में स्थित यह क्षेत्र महेंद्र सिंह धोनी, राजेश चौहान, अंज ओम कश्यप, विश्वनाथ सहदेव जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जन्मभूमि है। यहाँ पर रांची शहर खूबसूरत स्टेशन भी कहा जाता है, जो कि आपको दिखाने वाले। चलिए आपको पूरे वातावरण को काफ़ी हिल को स्टेशन को ले बारे में वातावरण भारत या बिहार के वातावरण के ग्रीष्म राजधानी भी क्या रह चुका है, जो जनजातीय संस्कृति रीतियों और प्रैक्टरों के बीच में चर्चित करता है। यह समय 652 वर्ग किलोमीटर में विशाल शहर में क्षेत्र में कवर करता है। अनुमान जनसंख्या मंच के 16,26,000
यहाँ से निवास करते हैं, जो कि 88% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। यहाँ ज़्यादातर गाड़ियों के नंबर JH1 देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी RTO संख्या के हमारे लिस्ट में। दोस्तों, अगर लिस्ट 1 में आपको माना जाए तो यह जमशेदपुर शहर है, जो झारखंड के औद्योगिक संस्थानों और केंद्रों को माना जाता है। चलिए आपको दिखाएंगे जमशेदपुर के बारे में। चलिए आपको विस्तार रूप से बताएं। झारखंड की आर्थिक राजधानी को स्थापित करने की औद्योगिक राजधानी को, जिसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाती है, जगत प्रसिद्ध है। यहाँ एजुकेशन सेंटर भी, यहाँ कुल आबादी 90% की पॉपुलेशन है जो शिक्षा शामिल के है, जो कि 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण की दुनिया का प्रथम हासिल किया था। दुनिया में 86 नंबर पर आता है। तेज़ी से विकसित कर रहा है। शहरों में जमशेदपुर अपने मेहमानों नवाजी के जगत प्रसिद्ध। यहाँ दूर दूर से लोग अपने सपना साकार करने के लिए आते हैं, जो साकार करके जमशेदपुर को मायनारी को फिर से अपने सपनों को शहर की कहा जाता है। जो मौजूदा शहर में जमशेदपुर 224 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, कवर करता है, जो मौजूद से 18,06,000 की लोगों की आबादी लगभग करता है। चलने वाली गाड़ी आपको JH5 लिखा हुआ दिखा जो मिलेगा, जो कोड है। आप लोग को कैसा लगा मेरे वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अगला वीडियो।